हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भरोसे की नींव पर गलतफहमी का वार। कह दे ए चांद तेरे सितारे से, टूट जाए वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। शिद्दत से दुआओं का काफिला बांधा है मैंने मेरे महबूब के लिए। कैसी लगी मेरी शायरी तुम्हें? तुम्हारे पास काम क्या है? मेरे पास फालतू वक्त नहीं तुम्हारे लिए। क्या राहुल, हर बार तुम मौका ढूंढते रहते हो कि कब मुझसे बहस कर सको। बात छोटी हो या बड़ी, मुझ पे ही ख़त्म होती है आकर। मैं तंग आ गई, अब देखना छोड़ कर चली जाऊंगी एक दिन तुम्हें। फिर बातें करते रहना इन दीवारों से। क्या धमकी देती हो बार बार? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? जाओ तुम, रह लूँगा मैं। तुम्हारा धमकी देना भी ख़त्म हो जाएगा। रीवा अपने अतीत के पन्नों से कुछ पन्ने पलटकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वही राहुल है जो उसकी एक झलक के लिए घंटों हॉस्टल के बाहर इंतज़ार करता था। क्या ये वही राहुल है जो मुझे किसी के साथ देखता था तो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मेरे लिए लड़ जाता था और आज मुझसे ही लड़ रहा है। हमने शादी की ताकि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को पूरा करें, पर आज मैं ही राहुल को खटक रही थी। पिछले कुछ सालों में जैसे जिंदगी ही रुख को किसी और दिशा में लिए जा रही थी। कहाँ है मेरी फाइल? कोई चीज़ जगह पर नहीं होती और चिल्लाते चिल्लाते राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। बहुत काम था आज, मेड भी नहीं आई थी। सोचा कर लूँगी, पूरा दिन है। आज शादी का एल्बम निकाली, देख रही थी वो मुस्कान जो कहीं खो गई थी, जिसे मैं तस्वीरों से चुराने की कोशिश कर रही थी। जब शादी करके आई भी तो सब ठीक था, बहुत प्यार था हम में। घंटों अपनी पसंदीदा जगह पर साथ बिताते हैं, बात ही ख़त्म नहीं होती थी। सब राहुल को जोरू का गुलाम कहने लगे थे, पर राहुल को ये सुनना भी मंजूर था। बहुत प्यार करता था मुझसे। शुरू में राहुल की माँ का स्वभाव अच्छा था, बेटा बेटा कहकर थकती नहीं थी। मुझे उनमें अपनी माँ की नज़र आने लगी थी। मैं सारा काम उनके हिसाब से ही किया करती थी। उन्होंने ही जिद की, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, राहुल की तरह जॉब करो, वरना पढ़ने लिखने का क्या मतलब? वैसे भी घर में काम ही कितना है, सारा दिन तुम बोर होती हो। मुझे ये बात अच्छी लगी तो मैंने राहुल से बात की। राहुल को तो पहले से ही कोई समस्या नहीं थी, जो मैं बोलती वह तुरंत तैयार हो जाता। मुझे जॉब भी मिल गई थी, मैं खुश थी। मुझे लग रहा था सब खुश है, क्योंकि कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन अचानक संडे को हमारी कॉलोनी की मेरी दोस्त से मुलाकात हुई। और कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? बिजी रहती हो है ना? बहुत दिन हो गए मिले हमें। ऐसा नहीं है, बस टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। एक बात बोल रीवा, तुम्हारी सास को काम पसंद नहीं है तुम्हारा, बाहर तो क्यों करती हो? मैं स्तंभ थी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सच है, एक दिन मेरे घर आई थी मेरी सास से मिलने के लिए। दोनों की बहुत पटती है, तो कह रही थी मुझे रीवा बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो राहुल की जिद थी, वरना मैं कभी शादी नहीं करती। मेरे बेटे के सारा दिन बस रीवा रीवा करता रहता है। माता पिता तो जैसे मर गए हैं।
पता नहीं क्या जादू टोटका किया है जो मेरी एक बात नहीं सुनता। इसलिए तो मुझे रीवा को खुश रखना पड़ता है। मेरे पैरों तले ज़मीन नहीं थी मम्मी, और ऐसा सोचती है मेरे बारे में। और मैं कितनी पागल थी कि उन्हें अपनी माँ समझ बैठी। उस दिन से शायद माँ जी के लिए मेरा नज़रिया बदल गया और सच बाहर लाने के चक्कर में मैंने खुद ने अपने पैरों और कुल्हाड़ी मार ली। अरे रीवा, आ गई? तुम कहाँ गई थी? मन नहीं था जवाब देने का, पर फिर भी बहू थी, जवाब तो देना ही था। शीतल से मिलने गई थी और कहकर अपने कमरे में आ गई। आज राहुल को सब सच बता दूंगी, पर मैं ये भूल गई थी प्यार कितना भी गहरा हो, माँ के आगे फीका पड़ ही जाता है। राहुल की नज़र में वो एक देवी थी जो मुझे बेटी से बढ़कर मानती थी। मैंने राहुल को बोला और उसके बाद से हमारे बीच एक अनकही चुप्पी छा गई। वो मुझे उल्टा जवाब देने लगा। मेरे माँ के लिए कुछ भी बोलना मेरे खुद के लिए जहर बन गया। पर ये सच था जो वो देख नहीं पा रहा था। हद तो तब हो गई जब माँ जी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और मैं टूट गई। जब राहुल की शक भरी निगाहों ने मुझे देखा, पर शायद एक भरोसे की डोर अभी भी कैद थी हमारे बीच की। उसने कुछ पूछा नहीं, पर वो खामोशी शायद उससे गहरा घाव था। मैंने जॉब छोड़ दी और राहुल का तबादला दिल्ली हो गया। हम दोनों को यहाँ आज 6 महीने हो गए, पर वो प्यार कहीं खो सा गया था। वो भरोसा बस कहने का रह गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रीवा, मैं रात को बाहर बॉस के साथ खाना खाऊंगा, और फ़ोन काट दिया। मैं फिर से वही ज़िंदगी चाहती थी जहाँ सिर्फ प्यार रहा, भरोसा था, एक दूसरे के लिए वक्त था। क्यों तुम मुझसे दूर हो रहे हो राहुल? मेरी कोई गलती नहीं थी। सुबह राहुल से पता चला माँ आ रही थी कुछ दिनों के लिए। मेरे चेहरे से जैसे खुशी गायब हो गई। फिर से मेरे और राहुल के बीच गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा पहले था। माँ राहुल को दिखाने के लिए मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती और उसके जाते ही उनका असली रंग दिखने लगता। पर अब वो समझ चुकी थी, मुझे सब पता था जो कुछ उन्होंने किया। अगले दिन जब मैं ईयरफोन लगा रखी थी, उन्हें लगा मैं गाने सुन रही हूँ। मेरी आदत हो गई थी दिल्ली में अकेले रहने से ही काम करते वक्त गाने सुनती थी। पर उस वक्त मैंने राहुल को खाने को पूछने को फ़ोन लगाया ही था। तभी उन्होंने मुझे बोला, तुम्हें क्या लगता है रीवा कि राहुल तुम पर अब पहले की तरह विश्वास करने लगेगा? मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी, बस राहुल की जिद के आगे मेरी एक ना चली। तुमने मेरे राहुल को मुझसे छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम राहुल की ज़िंदगी में रहो। एक से एक रिश्ता है उसके लिए जो आज भी तैयार है। तुम कुछ भी नहीं उनके आगे। पता नहीं क्या देखा राहुल ने तुम में। ना ऊंचा खानदान है, ना तुम हूर की परी हो। मैं राहुल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं इतना जहर घोल दूंगी कि राहुल खुद तुम्हें घर से निकाल देगा। पर आज तो ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो एक एक शब्द जो मैंने
कभी राहुल को माँ की सच्चाई बताने को कहे थे, आज वो खुद अपने कानों से सुनकर स्तंभ हो गया था। आज वो आपका आना मेरे लिए जन्नत का रास्ता बन गया था। आज शायद फिर से हमारे रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। माँ, राहुल आपसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन चालू है। माँ के पैरों तले ज़मीन नहीं थी। माँ, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ क्यों? इतने वक्त से मैं और रीवा एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए थे और उसकी नींव आपने बोई। मुझे माफ़ कर दो रीवा। शायद बहते अश्कों में करवाहट निकल गई थी और माँ को पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।